Good morning, students, class 10. Today's language period. You know that I explained you about noun, pronoun, adjective, and other parts of speech. Their examples and its kinds also. Today's turn verb and its kind. Now, I want to define about verb. First of all, what is verb? इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब करना, किसी बात किसी कार्य को करना। हिंदी में, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड, इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से। वर्ब इज अ वर्ड which denotes action or deeds of anyone or any person. क्रिया वो शब्द है जो किसी व्यक्ति के कार्यों को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। किसी व्यक्ति के कार्यों को दर्शाता है। दर्शाने का तात्पर्य यह है, जैसे he plays cricket in the field। सेंटेंस में ये प्लेस वर्ब आ रहा है, ये वर्ब है। वह क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, बिना खेलता है। तो करना क्या है? खेलना। ये आपको डिनोट कर रहा है, यानी किसी व्यक्ति के वर्ब को, किसी व्यक्ति के कार्य को वह करता है। क्या करता है? खेलता है। खेलना यहाँ पर वर्ब। राम रीड्स द रामायण डेली। यहाँ पर ये वर्ड जो रीड्स आ रहा है, ये पढ़ता है। द रामायण डेली। राम प्रतिदिन रामायण पढ़ता है। राम का कार्य क्या है? रामायण पढ़ना। ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो हमें किसी कार्य के करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह खेलता है क्या? क्रिकेट। वह राम पढ़ता है रामायण। तो यहाँ पर ये वर्ब, बात समझ आने लगी। वर्ब क्या है? वर्ब। अब चलते हैं वर्ब के भाग। वर्ब के पार्ट्स कितने होते हैं ये हम समझते हैं। तो आइए हम लिखते हैं ये वर्ब की डिफिनेशन थी विद एग्जांपल्स। अब आपको समझना है वर्ब एंड इट्स पार्ट। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, और ये आपका डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स इसके हो जाते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो प्राइमरी वर्ब, और दूसरा पार्ट हो जाता है एक्सिलरी वर्ब। इस प्राइमरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं आपको समझना है? एक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब
कि ये दो पार्ट में बढ़ता है। पहला तो हमारा वर्ग है फिनिट वर्ग और दूसरा हमारा वर्ग है नॉन फिनिट वर्ग। जो फिनिट वर्ग होता है वो किस में जाता है, किसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके कई पार्ट हो जाते हैं जिसे वर्ग के फालतू में जाना जाता है। तो ये मेन वर्ग फर्स्ट पार्ट के रूप में होता है, मेन वर्ग सेकेंड पार्ट के रूप में होता है, मेन वर्ग थर्ड पार्ट के रूप में होता है, मेन वर्ग प्लस आई होता है, मेन वर्ग प्लस यस ये फिनिट वर्ग। सपोज दैट यहां पे हमने लिखा टीच, इसका सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, इसका फोर्थ फॉर्म होगा टीचिंग और इसका फिफ्थ फॉर्म होगा टीचर। इसके नॉन फिनिट के कई पार्ट हो जाते हैं। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पार्ट जो होता है वो पार्टिसिपल हो जाता है, दूसरा इंफिनिटिव हो जाता है, इनफिनिटिव और तीसरा हो जाता है जीरेंट। इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है। तो प्रथम दृष्टया हमको क्या करना है, ये समझना है सबसे पहले बस कि ये प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको समझ लें। प्राइमरी वर्ब के तीन पार्ट हो जाते हैं, टू बी, टू डू और टू है। इसमें इज, एम, आर, वाज, हुआ। टू डू में डू, डज, डिड और टू हैव में हैज, हैड, इसके पार्ट करते हैं। ये प्राइमरी है। ऑक्सिलरी वर्ब में बी पार्ट होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राथमिक वर्ब है वो इस तरह का है और इसमें मॉडल्स आते हैं जैसे मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, must और ये इसका इस तरह से लागू हो जाता है। समझ जाओगे? अब इसके और आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा।
जैसा कि मैंने बताया आपको, राम हैज अ कार। इस सेंटेंस में यहाँ हैज जो आ रहा है ये प्राइमरी वर्ब है। He is to play hockey। यहाँ इस जो वर्ड आ रहा है वो प्राइमरी वर्ब है। हरी had to go to market। तो इसमें had to ये भी आपका प्राइमरी वर्ब है। अगर इसी जगह यहां पर हम लिखते he has done his work, तो ये टेंस आपका मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। यहां पर राम के पास एक कार है, ये सिंपल में हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस परफेक्ट। ही इज प्ले हॉकी लिखा है, प्ले साथ अगर लिखा हो ही इज प्लेइंग हॉकी, तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला गया। हरी हैड टू गो टू मार्केट लिखा है, इसी जगह अगर लिखा हो ही हैड गॉन टू मार्केट, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हैड गॉन है, यहां हैड टू गो लिखा हुआ। इज टू प्ले लिखा है, आप प्ले लिखा है, इज प्लेइंग। राम हैज अ कार, ही हैज डन हिज वर्क, ये दोनों में डिफरेंस। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये आपका प्रेजेंट में आएगा और सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं इनको। ये सिंपल प्रेजेंट है और ये हैड टू का प्रयोग यानी पास्ट में, सिंपल पास्ट में। लेकिन इधर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर इसके अतिरिक्त और भी आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं, हरी इज अ गुड स्टूडेंट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। मोहन वाज नॉट इन द क्लास, यहां पर ये पास्ट सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। ही विल या प्रश्न ये है कि सिंपल फ्यूचर नहीं होगा, ये फ्यूचर इंडिफिनिट, ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, ये डिफरेंट हो गया, इंफिनिशन आ गया। एक बिल्ली रैन इट में रैन, देखिए इसमें दोनों में कितना अंतर है। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, इट में रैन वर्षा हो सकती है और उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमें आपको अच्छे से समझना है। अगर रियल वे में
बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है जब हम किसी चीज को आगे पढ़ते हैं। जैसे लिखा हो he does read this book, इसमें लिखा हो he reads this book, और इसी जगह लिखा हो he used to read this book। तो क्या अंतर आपको समझ में आता है? he does read this book, he reads this book, he used to read this book। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मालूम है ट्रांसलेट क्या होता है? he does read this book, वह क्या होगा इसका ट्रांसलेट? नीचे हम लिखे दे रहे हैं, देखिए इसका इस तरह से लिखे दे रहे हैं, वह यह पुस्तक पढ़ता तो है, ये इसका ट्रांसलेट। अगर इसकी जगह ये नंबर 1 पे 2 पे आ रहा है तो इसका क्या होगा? 2 का वह यह पुस्तक पढ़ता है। और अगर ये नंबर 3 यहाँ पे आकर के आ जाए और यहाँ ये 3 लिख दिए तो ये लिखा जाएगा वह यह पुस्तक पढ़ा ही करता है। तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट डिफिनिट हो गया। डिफिनिट क्यों हो गया? क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, निश्चित कर रहा है, डिफिनिट है, वे पढ़ता है, पढ़ता तो है, और ये इंडिफिनिट है। क्या हो गया ये? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये अनिश्चित है, डिफिनिट नहीं है, वो पढ़ता है। तो हमने केवल इसको देखा, हमने रियलाइज किया, लेकिन एक्चुअली वो मुझे मिला नहीं कि वो पढ़ता है, इसलिए अंतर है। बच्चों ये टॉपिक है और ये डिफरेंट है, किस तरह से हम इनको आपस में समझेंगे और इनके अंतर को समझेंगे, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए वर्क में जो मॉडल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बारे में कुछ समझ गए होंगे कि इसके वर्क के 5 इसमें पार्ट्स हो जाते हैं। जो फिनिट वर्क होता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, इन 5 फॉर्म मैंने बताया, और इन 5 फॉर्मों का अलग-अलग यूज होता है। पार्टिसिपल में जाता है तो पार्टिसिपल की तरह यूज होता है, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग ये यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म जो जानते हैं आप, उसको कहीं भी आप लिख सकते हैं, पार्टिसिपल बनाकर लिख सकते हैं, या इसको नॉन ट्रीट वर्ब बना देते हैं, इंफिनिटिव टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो 5 फॉर्म आपका वर्ब है जिसमें यस या यस जुड़ा होता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी भी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। यस या यस कब जुड़ता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ेगा। अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं होगा। ओके, आई मॉडल्स में जिसे हम ऑग्ज़िलरी वर्ब के रूप में पढ़े थे,
इस मॉडल्स में कैन, कुड ये पाया जाता है। तो कैन का यूज कहां पर होता है ये मालूम होना चाहिए। यूज ऑफ कैन, कैन किसके यूज होता है? टू शो द पावर, पावर प्रकट करने में होता है। टू शो द एबिलिटी, यानी योग्यता दर्शाने में होता है। कैन का यूज और कहाँ होता है? टू शो द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता, स्थिरता दर्शाने में होता है। और इसका यूज कहां पर होता है इसके बारे में और समझ लें। टू शो द पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी कब होता है? संभावना होती है, ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर ये चांस होता है, तब हो सकता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन इनमें हमेशा स्थिति है। और ये कुड जो होता है, कुड ये प्रेजेंट इसमें जाता है, प्रेजेंट टेंस में, और ये आपका पास्ट टेंस में। इसकी भी वही कंडीशन है। टू शो द पावर, टू शो द एबिलिटी, और टू शो द स्टेबिलिटी। पॉसिबिलिटी कि इसमें चांस नहीं होते, ठीक है ना। इसमें कैपेसिटी कह सकते हैं, शो द क्षमता, कैपेसिटी। इस तरह से ये सेंटेंस में कैन और कुड का यूज होता है। अब प्रश्न ये है कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की इसमें नीड होती है, तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो हम लिखें और इसको प्रूव करें। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर कैन यानी क्षमता को दर्शा रहा है। राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, राम इस बक्से को उठा सकता है, यानी ये पावर को दर्शा रहा है। समझ गए? तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में इन मॉडल्स का यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। इसके लिए ढेरों एग्जांपल्स हैं और आपको इसका यूज करना है। नेक्स्ट
टॉपिक पर हम आगे और पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।